स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है, ये पूछो उस रणबांकुरे से जिसने अपना राजमहल छोड़ दिया, जंगलों में कष्ट सहे, घास की रोटियां खाईं, लेकिन सिर झुकाना कभी स्वीकार नहीं किया। ये कहानी है उस शूरवीर की, जिसने मुगलों की ताकत को ठुकराकर अपना स्वाभिमान बचाया। ये कहानी है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की और हल्दी घाटी के महायुद्ध की, जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। सन 1572 में जब महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, तब तक मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुका था। दिल्ली, आगरा, गुजरात, मालवा सब पर मुगलों का अधिकार था, लेकिन एक राज्य ऐसा था जो अब भी स्वतंत्र था, मेवाड़। अकबर ने कई बार राजपूत राजाओं को अपनी सेना में मिलाने की नीति अपनाई, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। अकबर ने अपने राजदूतों राजा टोडरमल, भगवान दास और मान सिंह को भेजकर महाराणा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उत्तर एक ही था, स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं। जब बातचीत असफल रही, तो अकबर ने युद्ध का ऐलान कर दिया। 18 जून 1576 को मेवाड़ की पवित्र भूमि हल्दी घाटी में ऐसा महासंग्राम हुआ, जिसे भारतीय इतिहास का सबसे भीषण युद्ध कहा जाता है। एक ओर थे महाराणा प्रताप, स्वतंत्रता के प्रतीक, जिनकी सेना में 20,000 बहादुर योद्धा थे। इनमें भील, राजपूत तथा घुड़सवार शामिल थे। दूसरी ओर थी अकबर की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह और आसफ खान कर रहे थे। 80,000 मुगल सैनिकों के सामने महाराणा प्रताप एक चट्टान की तरह खड़े थे। जैसे ही सूर्य आकाश में चढ़ा, युद्ध का बिगुल बजा और हल्दी घाटी रणभूमि बन गई। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर सबसे आगे थे। उनके हाथ में भीमकाय भाला था और आंखों में ज्वाला थी। युद्ध इतना भीषण था कि हल्दी घाटी की लाल मिट्टी राजपूत योद्धाओं के रक्त से और भी गहरी लाल हो गई। राजपूतों की तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं, और मुगलों की विशाल सेना का साहस चकनाचूर हो रहा था। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मुगलों के कई सेनापतियों को मार गिराया और सीधे राजा मान सिंह को ललकारा। लेकिन तभी मुगलों की ओर से तोपों और तीरों की बौछार शुरू हुई। जब युद्ध उग्र हो गया, तो मुगलों की विशाल सेना ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। इसी दौरान चेतक को एक गंभीर घाव लगा, लेकिन वह तब भी अपने स्वामी को बचाने के लिए दौड़ता रहा। चेतक ने घायल अवस्था में एक विशाल नाला पार किया, जिससे महाराणा प्रताप को बचने का अवसर मिला। लेकिन जैसे ही वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, वीर चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली। आज भी राजस्थान की हवाओं में चेतक की टापों की गूंज सुनाई देती है। वह सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का अमर नायक था। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक रूप से समाप्त न हुआ हो, लेकिन एक बात तय हो गई, महाराणा प्रताप को कोई भी झुका नहीं सकता था। उन्होंने जंगलों में रहते हुए गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मेवाड़ के कई किले वापस जीत लिए। अंततः 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, लेकिन उनका स्वाभिमान, उनका संघर्ष और उनकी स्वतंत्रता की भावना हमेशा जीवित रही। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं थी, ये स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष की अमर गाथा थी। महाराणा प्रताप ने सिखाया कि जब तक आपके अंदर स्वाभिमान है, तब तक कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।